हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मुराद स्टडी। तो आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। और इस वीडियो में भी हम अनुपात और समानुपात के क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि ये हमारे नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन होंगे। और अक्सर ऐसे एग्जाम जो है, अक्सर ऐसे जो क्वेश्चन है आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, इसलिए आप शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें और देखें कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। तो देखेंगे हम आज का अपना क्वेश्चन कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है, तो दे रहा है कि यदि ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो सी है, तो ए की पावर 4 रेशियो बी की पावर 4 किसके बराबर होगा, ये आपको निकालना है। और ऑप्शन ये दिए हैं। तो देखिए इसको कैसे किया जाएगा। देखिए क्या दे रखा है, ए ये आपका दे रखा है ए रेशियो बी इक्वल टू बी रेशियो सी। इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इसको कैसे लिख सकते हैं कि ए बाई बी इक्वल टू बी बाई सी। अब देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, अब इसको इधर और इसको इधर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ए सी इक्वल टू बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए सी इक्वल टू बी का स्क्वायर। अब देखिए अब हमको क्या निकालना है, अब हमको निकालना है ए की पावर 4 रेशियो बी की पावर 4। देखिए बी के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, देखिए ये हो गया आपका ए की पावर 4। बी के पावर 4 को क्या लिख सकते हैं, बी के पावर 4 को बी की पावर बी स्क्वायर, इसके बाद पावर 2, क्योंकि ये आपस में दो दूना के 4, तो इसको इसको ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि ये 2 और 2 क्या होता है मल्टीप्लाई, तो बी 4 हो जाएगा। तो देखिए बी स्क्वायर का मान कितना दे रखा है, ए सी दे रखा है, ए के पावर 4 रेशियो ए बी स्क्वायर का मान जो ये दे रखा है कितना, ए सी दे रखा है, तो ए सी का स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे, देखिए अब इसको करेंगे तो ए के पावर 4 रेशियो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए रेशियो सी स्क्वायर। अब इसको देखेंगे तो ये का 2 और यहाँ से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। अब इसको जब देखेंगे करेंगे तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर और ये बच गया क्या, रेशियो सी स्क्वायर, और ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका राइट आंसर होगा। अब चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड में। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो देखेंगे इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। देखिए ये ए और बी का अनुपात कितना दे रखा है, 4:5। बी और सी का अनुपात कितना दे रखा है, 2:3। और दे रखा है कि यदि ए का मान कितना 800, तो सी किसके बराबर है, सी का मान बताइए। अब देखिए इसको क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखिए जो शुरुआत में आपको मैंने बता रखा था, अब नहीं देखे हैं तो आप शुरू से इसका वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर ए बी हो गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, बी रेशियो सी। देखिए ए बी कितना दे रखा है, ए बी 4:5। बी सी कितना दे रखा है, 2:3 दे रखा है। तो देखिए अब इसको क्या किया जाएगा, अब आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है ए रेशियो बी रेशियो सी। देखिए पहले क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो कितना आ जाएगा, 4 दूनी के 8। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम दूना के 10। और इसके बाद आप क्या करेंगे,
इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 से 15, ये आपका हो जाएगा रेशियो। देखिए अब क्या दे रखा है कि ए का मान कितना दे रहा है, 800। ए का मान कितना दे रखा है, 800 दे रखा है। किससे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसमें आप अगर इसमें आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 800। तो क्या पूछ रहा है आपका, सी का मान, तो सी में भी आप 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना जाएगा ये, सी का मान करेंगे तो 1500 आ जाएगा। कितना जाएगा, 1500। यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो आप यहाँ पर आप कर लीजिए 1500। ये आपका क्या होगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। सी सी का मान कितना हो जाएगा, 1500। अगर वहीं बी का मान पूछे तो कितना हो जाएगा, बी में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1000। जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे, या तो तीनों पूछ सकता है, ए प्लस बी प्लस सी पूछ सकता है, या ए बी पूछ सकता है, या बी सी पूछ सकता है। जो भी पूछे आप इसको निकाल सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आते हैं, ये क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो देखेंगे, तो क्वेश्चन 3 क्या दे रखा है, दो संख्याओं का अनुपात 5:4 है। यदि पहली संख्या का 40% 12 हो तो दूसरी संख्या का 50% ज्ञात कीजिए। देखिए इसको कैसे किया जाएगा। देखिए ये एक संख्या ये हो गई, एक संख्या ये हो गई। एक संख्या क्या है, 5:4 में दे रखा है। अब देखिए, अब क्या देखना है, जैसे ये दे रखा है कि 40%, 40%, तो 40% क्या रख सकते हैं, 40% को 40/100। तो इसको क्या कर सकते हैं, 0 से 0 और 2 दूना के 4, 2 पचे 10। इसको क्या लिख सकते हैं, 2.5। तो क्या दे रखा है, मान लीजिए एक संख्या है, फर्स्ट संख्या, इसका 40% मतलब 2/5, 2/5, 40% कितना है, 12 है। कितना है, 12 है। 12 है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो इसको करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेंगे। 2 एकम में 2 और 2 छके 12। आई इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6 है, तो कितना आ जाएगा, आई इक्वल टू, इसमें गुणा हो जाएगा तो 5 छके 30। फर्स्ट संख्या क्या हो जाएगी, 30 हो जाएगी। देखिए ये फर्स्ट संख्या, इसमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, लेकिन ये कितना इसमें बता रहा है, 30। इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सेम। आप देखिए दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें भी आप क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना जाएगा, 6 चौके 24। क्या देख रहे हैं, 24। दूसरी संख्या का 50%, तो इसका 50% निकालेंगे। 50% मतलब 1/2, तो इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 12। 12 दूना के कितना हो जाएगा, 24। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा, 1/2 या 50%, दोनों आप लिख सकते हैं। कितना हो जाएगा, 12। तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है कि दो संख्याओं का अनुपात कितना है, 3:8 है, था इनका अंतर कितना है, 115 है, तो छोटी संख्या बताओ। देखिए कोई तो इनका हो जाएगा, मान लीजिए कि एक संख्या क्या है, एक संख्या 3 है, एक संख्या 8 है। क्या है, एक संख्या 3 और ये 3 पहला और ये क्या होगा, दूसरा। ये संख्या है, अब इनका अंतर, अब इन दोनों का डिफरेंस क्या दे रखा है, 115 क्या दे रखा है, 115। लेकिन अगर यहाँ देखेंगे तो इनका इनका डिफरेंस कितना है,
8 और मतलब 5 5 कितना दे रखा है, 5 का 115 दे रखा है, मतलब 5 इक्वल टू 115। तो जब 5 बराबर 115 दे रखा है, तो अगर इसका एक का मान निकालेंगे, एक का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, 115/5, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूना के 10 और 5 थे 15, कितना हो जाएगा 23। 1 बराबर कितना हो जाएगा 23, तो 23 हो जाएगा। तो देखिए अब 1 बराबर 23, तो 3 बराबर, तो 3 में यहाँ से क्या करेंगे, छोटी संख्या तो यही होगी, 3 में 23 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, तितली के 9, 3 दूना के 6, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 59, ऑप्शन नंबर बी। वहीं अगर दूसरी संख्या पूछता तो इसमें भी आप क्या करते हैं, 23 से मल्टीप्लाई करते हैं और जो संख्या आती वो आपका आंसर हो जाता। जो भी पूछ लिया, दोनों का जोड़ पूछ लिया, दोनों घटाव पूछ लिया, घटा तो दिया है, गुणा पूछ ले, तो जो भी पूछे आप उसमें देखेंगे क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, उसके अनुसार आपको आंसर निकालना है। तो क्या ऑप्शन नंबर बी क्या है आपका राइट आंसर है। और ऐसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में आते हैं, और आप अगर सही से नहीं करते हैं तो आपसे गलत भी हो जाते हैं, तो इसलिए थोड़ा इनका प्रैक्टिस करते रहिए। चलिए चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा लैंग्वेज इसकी ये टफ है, थोड़ा सा टफ पूछेगा, तो ये क्वेश्चन दे सकता है, तो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ नहीं होता, ये फार्मूला बेस्ड होता है, अगर आपको फार्मूला याद है तो ये आप क्वेश्चन इसको आसानी से कर सकते हैं। तो देखिए अभी क्या पूछ रहा है कि दे रहा है कि एक्स माइनस वाई क्यू, एक्स क्यू माइनस वाई क्यू, ये रेशियो है, तो इससे आ जाएगा। इसमें क्या दे रखा है कि एक्स क्यू, सॉरी, ये दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू कितना दे रखा है, 5/1। तो देखिए अब ये क्या है, एक्स क्यू और वाई क्यू का फार्मूला आपको याद रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। अगर एक्स क्यू और वाई क्यू का फार्मूला निकालेंगे आप, तो क्या होता है, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, ये क्या है, एक्स क्यू और वाई क्यू का फार्मूला है। और नीचे क्या है आपका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। देखिए अब इसको देखेंगे तो इससे और इससे ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और कितना बचेगा आपका, एक्स माइनस वाई बराबर 5, क्योंकि ये नीचे एक रहेगा, एक से इसमें मल्टीप्लाई होगा तो कोई मतलब नहीं होगा, तो कितना हो जाएगा, ये 5 बचेगा। देखिए एक्स माइनस वाई बराबर 5। अब क्या करेंगे, दूसरा से देखेंगे, ये क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, नीचे क्या दे रखा है आपका, एक्स माइनस वाई बराबर 7/1। एक्स वाई, तो देखिए एक्स वाई का हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी, तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई, और एक हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और नीचे क्या देखा है, एक्स माइनस वाई, तो जो एक्स माइनस वाई क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा यहाँ पर 4/1, कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई बराबर 7। तो देखिए अब यहाँ पर देखेंगे तो आपसे क्या हो गया, यहाँ पर देखेंगे आप तो क्या हमारा बचा कि एक्स माइनस वाई और क्या बचा, एक्स प्लस वाई, ये दोनों बच गए। अब इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे और एक्स वाई का मान निकाल लेंगे। तो देखिए एक तो एक एक्स प्लस वाई और एक क्या, एक्स माइनस वाई बराबर 5। अब इन दोनों का मान निकालेंगे, देखिए एक्स का मान निकालेंगे मतलब इन दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे देंगे, तो कितना होता है, 7 और 5 कितना होता है, 12। 12 को 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 6। और वाई का मान निकालने के लिए इन दोनों को घटाकर
2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2 का भाग देंगे और मतलब 5 में 7 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा 2 और 2 में 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 1 x बराबर y और y बराबर 1। अब इसका मान जो है आप इसमें क्या करेंगे पुट कर देंगे। इसका मान देखिए यहाँ से आइए इधर तो क्या दे रखा है आपका 2x रेशियो 3y। तो इसमें आप क्या करेंगे x का मान और y का मान पुट कर देंगे। x का मान कितना दे रखा है 2 गुणे 6 रेशियो 3, y का मान कितना दे रखा है 1। कितना हो जाएगा 2 छक्के इसको मान घटा लीजिए थोड़ा सा 3 में 3 और 3 दूने के 6 तो कितना हो जाएगा 2 दूने के 4 रेशियो 1 कितना हो जाएगा 4 रेशियो 1 और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा बी क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहे आज के हमारे क्वेश्चन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई वीडियो है तो उसकी आपको नोटिफिकेशन मिल सके। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।